आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कॉलेज की यूनिफॉर्म वाली लड़की के कत्ल का राज फाश हो गया है, जिसे दुपट्टे से गला कसकर मार दिया गया था। उसकी लाश खेत में मिलने के बाद मौका मुआयना करने एसएसपी अनुराग आरी भी पहुंचे थे। बेहद हैरान करने वाला राज सामने आया है। IVRI पुल पर चलती कार तपती धूप में आग का गोला बन गई, रास्ता रुक गया। मोहल्ला बांध खाना में गंदे पानी के भराव से फिर करंट उतरा है। घोड़े के बाद अब गाय की मौत हो गई है। कई हादसों के दरमियान आहें और आंसू बहते दिखे हैं। तो इस बीच पुलिस का शानदार वर्क भी सामने आया है। गुम होने के बाद रोती बच्ची एक कांस्टेबल के दिल छू लेने वाले एफर्ट से मां तक पहुंच गई। ईंधन बचाने की जुस्तजू में डीएम अविनाश सिंह अब बाइक पर दिखाई दिए हैं। पेट्रोल डीजल गैस के बड़े दामों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर फिर शिकंजा कसा है। लखनऊ के बुलडोजर एक्शन पर वकीलों का कड़ा एतराज सामने आया है। भारी फोर्स के बीच कलेक्ट्रेट में नारेबाजी हुई है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। IVRI पुल पर चलती कार बन गई आग का गोला। इज्जतनगर थाने के इलाके में दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब IVRI पुल पर चलती एक इको स्पोर्ट कार फोर्ड कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। कार डेलापीर की तरफ जा रही थी। पहले बोनट से धुआं निकला और फिर कुछ ही सेकंड में कार आग की लपटों में गिर गई। कार चला रहे शख्स ने ब्रेक लेने के बाद फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कार में आग विकराल होने पर पुल से गुजर रहे दूसरे वाहन चालक रुक गए। भीड़ लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इज्जतनगर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और ट्रैफिक चालू कराया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग फ्यूल टैंक तक पहुंचती तो कार में ब्लास्ट होने का भी खतरा था। बांध खाना में घोड़े के बाद अब करंट से गाय की मौत। सरकारी सिस्टम पब्लिक को किस तरह खतरे में डाल रहा है, ये देखना हो तो मोहल्ला बांध खाना चले आए। यहाँ पिछले एक सप्ताह से सीवर का काम चल रहा है। उसके लिए खोए वाली गली में गंदे पानी का निकास रोक दिया गया है। पानी सड़क पर भरा है, इतना कि घरों तक में घुस रहा है। एक तो गंदगी के बीच बाशिंदे कैसे जी रहे हैं वही जानते हैं। बेहद तकलीफ में है। ऊपर से कई मोहल्लों को जोड़ने वाली इस गली में करंट उतर रहा है। 4 दिन पहले घोड़े की मौत हो गई थी। 2 बच्चे भी करंट की चपेट में आ जाते, लेकिन लोगों ने बचा लिया था। आज यहीं एक गाय की मौत हो गई। इसके बावजूद नगर निगम की तरफ से समस्या के समाधान को कदम नहीं उठाए गए हैं। इससे वहां रहने वालों में गुस्सा है, जिसे वो घोड़े की मौत पर रिएक्ट भी कर चुके हैं। उसके बावजूद समस्या की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की शामत, 584 चालान। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। 16 और 17 मई को जिले के अलग अलग टोल प्लाजा पर रात 8 बजे से 11 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर और बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती की गई। चेकिंग के लिए ठिरिया, खेतल, बुढ़िया, दोना, लभेड़ा और फरीदपुर टोल प्लाजा पर पुलिस ट्रैफिक टीम, इंटरसेप्टर वाहन और परिवहन विभाग के अफसरों को तैनात किया गया था। 16 मई को 3342 और 17 मई को 4452 वाहनों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के 188, मॉडिफाइड साइलेंसर के 15, प्रेशर हॉर्न के 196, हूटर के 2 और फॉल्टी नंबर प्लेट या बिना HSRP वाले 183 वाहनों समेत कुल 544 चालान किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान करीब 47,74,000 रुपए का शमन शुल्क भी लगाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के तहत परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक किया। वकीलों के पहुंचने से पहले कलेक्ट्रेट में भारी फोर्स। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन और फिर लाठीचार्ज से गुस्साए वकीलों में सुबह से सुगबुगाहट देख कलेक्ट्रेट पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। जैसे ही वकील बार भवन पर इकट्ठा होने के बाद कलेक्ट्रेट के लिए निकले, फोर्स अलर्ट हो गया। कचहरी से रास्ता भी साफ करा लिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर वकीलों ने लखनऊ के मामले को लेकर जोरदार नारेबाजी से विरोध दर्ज कराया। नारों के जरिए बहुत कुछ कह गए। जो बचा था उसे बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा, बरेली बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, सचिव दीपक पांडे ने अपने संबोधनों में बता दिया। बुलडोजर एक्शन पर ये कहते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया गया कि इस नीति को अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अभी हमारे जो साथी अधिवक्ता थे लखनऊ में, उनके ऊपर जो है बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जब वो अपने चैम्बरों पे पहुंचे, ना उन्हें सामान निकालने दिया गया, ना उन्हें कोई सूचना दी गई। पता नहीं कितने क्लाइंट्स की कितनी फाइलें, उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स, सारे चीज वहां पे थे। एक बुलडोजर लगा के लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए 240 चैम्बर एक झटके में गिरा दिए। और उसमें जब अधिवक्ता उनके पास अपोज करने के लिए पहुंचे तो वो उनको ऊपर उनके लाठीचार्ज किया गया, उनके चोटें हैं। और ये सोच के शायद कार्रवाई की होगी प्रशासन ने और पुलिस ने
कि भाई वहां पे जो है उनके लखनऊ के थोड़े से वकील हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। विश्वास रखिए, 4.25 लाख अधिवक्ता पूरे प्रदेश में है और ये हम लोग जितने भी लोग हैं वो सब लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमने यही मांग की है कि भाई जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो तोड़फोड़ की गई है उनको मुआवजा दिया जाए और उसके अलावा जो समुचित स्थान है अधिवक्ताओं के लिए वो उनको उपलब्ध कराया जाए। एक तरफा मोहब्बत से फना हो गई दो जिंदगियां। वो जिस लड़की को बेपनाह चाहता था उसकी हाँ के इंतजार में 6 साल इंतजार करता रहा। यूपी के जिला रामपुर से उसके लिए बरेली आता, उससे बात करता। जब उसका एग्जाम होता तो बाइक पर उसे सेंटर तक छोड़ने जाता और वहां से वापस लेकर आता, इस उम्मीद से कि नीतू एक दिन शादी के लिए तैयार हो जाएगी। नीतू हाँ नहीं करना चाहती थी, लेकिन डरती थी अशोक के गुस्से से। उसे पता था कि जरा सी देर में मर्दी के खिलाफ बात पर वो हत्थे से उकड़ जाता है। नीतू की चुप्पी का सबब ही दोस्ती का रिश्ता 6 साल तक कायम रहा, लेकिन 3 दिन पहले 15 मई को एक ऐसा मोड़ आया। नीतू जिस बात से डरती थी वही हो गया। वो फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी कॉलेज में जब वो डीएलएड के अंतिम पेपर की परीक्षा देने गई तो मोबाइल अशोक के पास छोड़ गई थी। मोबाइल में उसके कुछ दोस्तों के मैसेज और चैट्स पड़ी थी। उन्हें देखने के बाद अशोक बौखला उठा। जैसे ही नीतू परीक्षा देकर बाहर आई, वो उसे बाइक से बैठाकर थोड़ा आगे आया और उससे उसके दोस्तों के मैसेज चैट्स को लेकर झगड़ने लगा। बीच सड़क पर ऐसा करने से भीड़ इकट्ठा हो गई तो नीतू ने ही आपस का मामला बताकर लोगों को शांत किया। लेकिन नीतू को ये गुमान नहीं था कि अशोक आप से बाहर हो चुका है, वो मार डालने पर आमादा हो जाएगा। वो नीतू को फरीदपुर से लड़ते हुए ही बड़ा बाईपास तक लाया। यहाँ से करीब 400 मीटर अंदर खना गोटिया के एक खेत में ले गया। वहाँ दुपट्टे से गला दबाया तो बचने के लिए नीतू ने हाथ पैर मारे। उसके घुटने और कोहनी इस कोशिश में जख्मी हो गए, लेकिन वो बच नहीं सकी। जब अशोक ने देखा कि नीतू की सांसें थम गई हैं तो उसकी लाश छोड़कर बाइक से फरार हो गया। वो जब पकड़ लिया गया तो पुलिस ने नीतू के कत्ल के पीछे की यही स्टोरी मीडिया को बताई है। दरअसल दोनों साथ पढ़ने के दौरान करीब आए। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले अशोक नीतू के पिता के स्कूल में पढ़ा था जो शीशगढ़ थाने के गांव मानपुर में है। अशोक मूल रूप से लखीमपुर भीका पोस्ट नेपनिया मिलक थाना कैमरी जिला रामपुर का रहने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ वो कैसे आया। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस कत्ल को खोलने के लिए 4 टीम गठित की थी। सभी ने अलग अलग दौड़ धूप की। सीबीगंज पुलिस को नीतू के घर वालों ने उसके कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनसे उसकी बात होती थी। एक दोस्त हल्द्वानी का रहने वाला था, पुलिस के वो भी हाथ चढ़ गया। सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया और सीसीटीवी चेक किए। तब नीतू को खेत में ले जाकर गला दबाने वाले दोस्त का चेहरा बेनकाब हो गया। गुजरी रात जब उसे ट्यूलिया अंडरपास के पास पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस का कहना है कि उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस के गोली चलाने से उसकी टांग में लगी। पुलिस उसे थाने ले आई। उससे 315 बोर का तमंचा, कारतूस, नीतू का पर्स, चश्मा, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का अंग्रेजी पेपर, मॉडल पेपर वगैरह मिला है। बगैर नंबर प्लेट वाली पल्सर को पुलिस ने सीज कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस कत्ल के राजफाश पर एसपी सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 16 मई 2026 को थाना सीबीगंज में दिल्ली लखनऊ हाईवे से लगभग 300 मीटर दूर ग्राम खन्ना गोटिया के पास एक खाली पड़े खेत में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारी व फॉरेंसिक यूनिट द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया। जांच में मृतका की पहचान नीतू डॉटर ऑफ सोनपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया हत्या गला दबाकर किए जाना पाया गया। प्रकरण में थाना सीबीगंज में मुकदमा संख्या 207/26 पंजीकृत किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार सन ऑफ सुनील कुमार निवासी लखीमपुर भीका जनपद रामपुर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 17 मई 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान अभियुक्त को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा व खोखा कारतूस, मृतका का पर्स जिसमें उसका आधार कार्ड, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र आदि व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभी तक की जांच एवं पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त मृतका नीतू को 6 वर्षों से जानता था। वह नीतू से विवाह करना चाहता था। इन दोनों में लगातार बातचीत होती थी। डीएलएड परीक्षा के दौरान अभियुक्त मृतका को एग्जाम सेंटर से लाने ले जाने का काम कर रहा था। इसी दौरान अभियुक्त को नीतू के फोन में अन्य दोस्तों से वार्ता के चैट्स
दिखे, वह कुछ फोटोग्राफ्स दिखे, इससे उसके मन में शक एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। 15 मई को अंतिम परीक्षा के उपरांत दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद व कहासुनी हुई और आवेश में आकर अभियुक्त ने नीतू का उसी के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। अभियुक्त ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकारा है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बहरहाल एक जिंदगी फना हो गई और ये युवक जिसने उस जिंदगी को फना किया है वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल बचाने को बाइक पर दिखे डीएम अविनाश सिंह आज कलेक्ट्रेट में काम निपटाने के बाद कार से जाने के बजाय कोठी के लिए बाइक से निकले। बाद में जब कमिश्नर की बैठक में जाने की जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए बस से सफर किया। उन्होंने अधीनस्थ अफसरों को भी संदेश दिया कि ईंधन बचाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाए। अपील की कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन सोमवार और शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाए। इन दिनों में निजी और सरकारी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें। बस, ऑटो या अन्य सार्वजनिक वाहनों से यात्रा सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ वातावरण बनाने में भी मदद मिलेगी। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान कार छोड़कर ई रिक्शा पर तो एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र आवास से पुलिस ऑफिस तक पैदल पहुंचे। बरेली दिल्ली फ्लिक्स बस रास्ते में बार खराब। शहर से दिल्ली जा रही फ्लिक्स बस बीच रास्ते में कई बार खराब हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में महिलाएं और छोटे बच्चे भी सवार थे। बताया जा रहा है कि बस पहले मिलक इलाके में खराब हुई और फिर रामपुर पहुंचने के बाद दोबारा बंद हो गई। रात करीब 3 बजे जब बस रामपुर पहुंची तब यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई बार यात्रियों ने खुद बस को धक्का लगाकर स्टार्ट कराने की कोशिश की, लेकिन बस लगातार जवाब देती रही। बस में मौजूद यात्रियों का कहना है कि लंबे समय तक उन्हें कोई सही मदद नहीं मिली। बाद में यात्रियों को दूसरी प्राइवेट बस से दिल्ली भेजने की बात कही गई, लेकिन लोगों ने बीच रास्ते में ही अपनी यात्रा रद्द करना बेहतर समझा। जानकारी के मुताबिक फ्लिक्स बस प्रबंधन ने यात्रियों को टिकट का पैसा रिफंड करने की बात कही है। सफर में पेश आई इन तमाम दिक्कतों का वीडियो यात्रियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मतलब क्या हुआ था भैया, कहाँ पे बंद हुई थी ये मिलक पे बंद हो गई थी। अच्छा, मिलक पे करीब 3 घंटे तक ये सफाई उसकी करते रहे, देखते रहे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लास्ट में मैसेज आता है आपकी यात्रा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद आपका रिफंड आ जाएगा। लेडीज़ भी थी अकेली, उन्होंने पता नहीं कैसे फिर ट्रैवल करा होगा, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इसके बाद तो मतलब ये हर जगह बंद होती जा रही है, जैसे मिलक हो गया, रामपुर हो गया। अभी भी मैं लास्ट टाइम गया था 3 बजे तो फ्लेक्सी की जगह कोई दूसरी प्राइवेट बस लगा दी थी, उसमें एसी वगैरह भी नहीं चल रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब ये फ्लेक्स वाली बस के अलावा कोई और सी भी बस लगा दे रहे हैं? भी लगा देती है। अच्छा, मतलब ये इनका बन चुका है। शुरू में तो ये सही चली, रेट भी बढ़ा दिए, उसके बाद वो फैसिलिटी देते नहीं है। देखिए अब ये तो बहुत दिक्कत हो रही है फ्लेक्स वालों की तरफ से, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। धक्का लगा के बीच में ये रुक जाएगी, बहुत दिक्कत है। मैं वही चीज़ कह रहा था, बीच में रुक गई तो आधे रास्ते लोग फिर उतार देंगे धक्का लगाने के लिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 20 साल का शहबाज घर से कहां हो गया लापता। थाना बारादरी के इलाके में 20 साल का युवक शहबाज लापता हो गया है। एजाज नगर गोटिया के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया कि गुजरे दिन शहबाज सुबह करीब 10 बजे घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। तब उसे काफ़ी तलाश किया, रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की। इसके बावजूद शहबाज का कोई पता नहीं मिल पाया है। अब उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है, जिससे काफ़ी फिक्र सता रही है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने पर गुमशुदगी दर्ज कर ली है। शहबाज के भाई मुस्तफ़ा का कहना है कि सब उसके लिए परेशान है। अगर वो किसी को कहीं दिखाई दे तो मोबाइल नंबर 6397283921 पर कॉल जरूर करें, मेहरबानी होगी। रोडवेज कर्मियों ने सड़क पर उतरकर लगाए नारे। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले सोमवार को परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक और डीएम के जरिए मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और आला अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष राम कुमार, क्षेत्रीय मंत्री रविंद्र पांडे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार और निगम प्रबंधन ने समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो 26 मई को लखनऊ स्थित मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर देशव्यापी चक्का जाम भी कर सकते हैं। राम कुमार उपाध्याय, क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ बरेली क्षेत्र। सबसे पहली मांग ये है कि हमारे बस अड्डे से जो है ग्रामीण जो योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये चलाई जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उससे रोडवेज के लिए बहुत घाटा है। नंबर 2, जगहमारी बंद की जाए। नंबर 3, राज्य कर्मचारियों की भांति जो है रोडवेज के कर्मचारियों को भी भत्ता
समय पे दिया जाए। नंबर 4, राजस्थान परिवहन निगम की बात, महिलाएं जो है यहाँ पे 50% जो है फ्री की जाए। ऐसी तमाम मांगे हैं जो मुख्यालय स्तर की है। 26 तारीख को मुख्यालय पे बहुत बड़ा प्रदर्शन है, धरना है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री DK त्रिपाठी जी जो भी घोषणा करेंगे उसको बरेली क्षेत्र अक्षरशः पालन करेगा और हम किसी कीमत पे रोडवेज का निजीकरण नहीं होने देंगे, चाहे करो मरो की लड़ाई करना पड़े। पुलिस ने 24 घंटे में खोली ट्राली चोरी की वारदात। शाही थाना पुलिस ने ट्राली चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए कीमत वाली ट्राली और घटना में इस्तेमाल किया गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया। नरखेड़ा के रहने वाले राजेश तिवारी ने 17 मई को थाना शाही में ट्राली चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने इस संबंध में सत्येंद्र कुमार निवासी नरखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। तब जबकि चोरी की ट्राली को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी खानपुर और खेऊ गोटिया के बीच रास्ते में उसे पकड़ लिया गया। उसने रात में गांव के बाहर सहकारी समिति के पास खड़ी ट्राली को अपने महिंद्रा ट्रैक्टर से जोड़कर चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा में कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। बच्चे को मारने की धमकी देकर महिला से दरिंदगी। थाना कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने महिला के साथ दरिंदगी की थी, ये कहकर कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो 2 साल की बच्ची को मार देंगे। ये संगीन वारदात दिसंबर 2025 की है। कुशीनगर की रहने वाली महिला ट्रेन से जंक्शन पहुंची थी। उसे यहाँ गुलाब सिंह उर्फ सीताराम और रिंकू निवासी चैना मुरारपुर थाना हाफिजगंज मिले। कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ देंगे। बस में बैठा लिया। उसके बाद बच्ची को गोद से छीन कर धमकाया। एक जगह ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। वहाँ दोनों ने बारी बारी दरिंदगी की। बाद में वहां उनसे बचकर अपने पति को हिमाचल फोन किया, तब उनके चंगुल से निकल सकी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। आज गुलाब सिंह और सीताराम को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। गैस सिलेंडर भरवाने जाते 2 दोस्तों की मौत। थाना हाफिजगंज में रिठौरा के मोहल्ला कैरान और कुर्मियान में रहने वाले 2 दोस्त सिलेंडर भरवाने के लिए बाइक से जा रहे थे। थाना बिथरी चैनपुर में एक ढाबे के पास उनकी बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इससे हाईवे पर खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद दोनों तड़प रहे दोस्तों को एम्बुलेंस से पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। इनमें एक का नाम रवि उर्फ भूरा 18 साल और दूसरे का रोहित 16 साल था। हादसे की खबर मिलते ही रवि उर्फ भूरा की मां नन्नी देवी बेहोश हो गई। रोहित की मां पीतम देवी का रो रो कर बुरा हाल है। रिठौरा कस्बे में जिसने भी हादसे के बारे में सुना सिहर उठा। अंतिम संस्कार के दौरान भी अपने और दूसरे सभी लोग 2 जवान मौतों से काफी उदास दिखाई दिए। मनोना धाम जाते हादसे में श्रद्धालु गंभीर घायल। महाराजगंज जिले के थाना समदेवखा के गांव भटटौट के रहने वाले 40 साल के शिवनाथ गुप्ता अपने पिता को मनोना धाम दर्शन कराने के लिए ट्रेन से बरेली पहुंचे थे। जंक्शन से दोनों मनोना धाम जाने के लिए एक टेम्पो में बैठे। तड़के करीब 4 बजे रास्ते में तेज रफ्तार टेम्पो की किसी वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में शिवनाथ गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके पिता बाल बाल बचे हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद सीधे पैर में फ्रैक्चर होने की पुष्टि की। पुलिस टक्कर मारकर भागने वाले वाहन को तलाश कर रही है। रबड़ फैक्ट्री मैदान से 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। थाना फतेहगंज पश्चिमी के रायपुर अंडरपास के पास रबड़ फैक्ट्री मैदान से 2 युवकों को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उनके नाम आलम और मोहम्मद सैफ और पिंजी हैं। दोनों फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के रहने वाले हैं। आलम के पास से 25 ग्राम और सैफ से 35 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कम दामों में स्मैक खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचते थे और इसी से उनका खर्च चलता है। इन्होंने एक अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया है, जिसकी भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस का प्रदर्शन। महानगर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल, CNG, कमर्शियल और 5 किलो गैस सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी चौधरी चरण सिंह पार्क कचहरी के पास इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने कहा कि सरकार जनता से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। चुनाव के दौरान सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण और संसाधनों की उपलब्धता के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल, डीजल, CNG और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। मामला ये है कि जो गैस का सिलेंडर 5 लीटर का है उसमें 241 रुपए की वृद्धि करके
गरीबों की कमर को तोड़ के रख दिया है सरकार ने। दूसरे जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें 1000 कुछ रुपए बढ़ाकर तमाम महंगाई फैला दी है तमाम होटलों में, तमाम जगह। और डीजल और पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर तमाम परिवहन का वाहनों की जो बढ़ोतरी हुई है मूल्यों पे, ये हमारी सरकार से मांग है कि जो मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थों की हुई है, डीजल और पेट्रोल की हुई है, सीएनजी की हुई है, और गैस सिलेंडर पर जो 5 लीटर का गरीब का सिलेंडर है जिस पे 241 रुपए बढ़ाए हैं, कमर्शियल सिलेंडर पर जो हमारे एक तमाम व्यापारी परेशान है उससे, उन सब की वृद्धि वापस लेने के लिए आज ये हमारा प्रदर्शन है और हम सब एकजुट होकर इस प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार ने कहा कि जो सरकार जनता को लगातार नुकसान पहुंचाती है वो अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। प्रदर्शन में पंडित राज शर्मा, इंजीनियर दिशान आफरीदी, डॉक्टर हरीश गंगवार, मोहम्मद नदीम, शबनम मलिक, फिरदौस खान, फरहीन बानो, जोया रानी, तबस्सुम खान मौजूद रहीं। पुलिस कांस्टेबल का दिल छू लेने वाला एफर्ट। वर्दी में बहुत से पुलिस वालों की रील देखी होगी, लेकिन एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गुम होने के बाद रास्ते में रो रही बच्ची को उसकी मां से मिलाने के लिए किया। उनकी एक कोशिश रंग लाई। रील देखने के बाद बच्ची के माँ बाप पहुंच गए। बच्ची के सकुशल मिलने पर उन्होंने डायल 112 पर तैनात कांस्टेबल कुलवंत सिंह को दिल से दुआ दी। कुलवंत सिंह को ये बच्ची गुजरी देर शाम महानगर कॉलोनी गेट के सामने रोती हुई दिखाई दी थी। तब उन्होंने उसे गोद में उठाकर प्यार से चुप कराया। वो अपना नाम अलीदा फातिमा बता रही थी, माँ पिता का नाम और मोहल्ला नहीं बता पा रही थी। उसका इतना ही वीडियो बनाकर कुलवंत सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अलीजा फातिमा। भाई अलीजा फातिमा नाम की बच्ची है भाई। महानगर के गेट पे सब पता नहीं किसकी मम्मी छोड़ के गई है, तो इनकी मम्मी कहीं छोड़ कर चली गई है। मैं भी जो ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हाँ चलो चलो परेशान हो भाई। जिस किसी की जानकारी में बच्ची है महानगर गेट पे, मैं थाने इज्जत नगर लेके जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मैं अपना भी नंबर शेयर कर दूंगा। जवार, हाँ कोई जवार करके स्कूल है कोई, उसमें पढ़ती है। किसी को भी अगर इसके बारे में कोई जानकारी है तो संपर्क करे। ठीक है भाई, ठीक है बच्चे, परेशान मत हो, चल कुछ खाते हैं। चलो। थोड़ी ही देर बाद उसकी मां अलीशा थाना इज्जत नगर पहुंच गई। थाना बारादरी की जगतपुर की रहने वाली हैं। इस तरह बिछड़ गई बच्ची सकुशल मां तक पहुंच गई। बांस मंडी में कब्र बिज्जू देख जाग हो गई। कोतवाली के मोहल्ला बांस मंडी में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पास रात में कब्र बिज्जू दिखाई देने से लोग पहले तो डरे, लेकिन बाद में टॉर्च की रोशनी में उसका पीछा किया, इसलिए कहीं वो किसी घर में नहीं घुस जाए और हादसा हो। कब्र बिज्जू के आयुर्वेदिक कॉलेज में चले जाने पर पुलिस को सूचना दी गई। साजिद कुरैशी ने द लीडर हिंदी को बताया कि वन विभाग को भी इत्तला कर दी गई है, जिससे कि कब्र बिज्जू को पकड़ा जा सके। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।